हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम जिस चैप्टर की आज शुरुआत करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है उत्तंकास गुरु दक्षिणा। उत्तंका के द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा। जाने ये कहानी क्या है? चलो करते हैं इस कहानी के पहले भाग की शुरुआत। वंस अपॉन अ टाइम, तो एक बार की बात है, व्हेन द वाइज मेन ऑफ इंडिया, जब जो विद्वान लोग थे भारत के, ड्वेल्ट इन फॉरेस्ट। ड्वेल्ट का मतलब क्या होता है? निवास करना। तो जो भारत के विद्वान लोग थे, ज्ञानी लोग थे, वो निवास करते थे फॉरेस्ट में, जंगलों में, हर्मिटेजेस यानी कि जंगलों में बने हुए हर्मिटेजेस, आश्रम में, एंड मेड देयर होम्स ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। और वो क्या करते थे? वो अपना घर बनाते थे मड, मिट्टी, और स्ट्रॉ से, घास फूस से। There lived in such a hermitage। तो उस समय की बात है जब भाई ज्ञानी लोग, विद्वान लोग जंगलों में आश्रम बना के रहा करते थे, जिनके वो जो आश्रम थे वो मिट्टी के और घास फूस के बने होते थे। तब वहाँ पर एक ऐसे ही हर्मिटेज में, एक ऐसे ही आश्रम में lived a young boy, रहता था एक लड़का, उत्तंका, जिसका नाम क्या था? उत्तंक। Many years passed by, कई साल व्यतीत हो गए, and he grew up, और वो बड़ा हो गया। Soon he had learned all that his master could teach him, और बहुत जल्द ही उसने सीख लिया वो सब कुछ जो उसके जो मास्टर थे, यानी जो उसके गुरु थे। यहाँ पे मास्टर का मतलब क्या है? गुरु। तो जो उसके गुरु थे वो उसको सिखा सकते थे, वो सारी चीज़ें बच्चों उत्तंका ने सीख ली। One day he went to his master and said, एक दिन वो अपने मास्टर के पास गया, गुरु के पास गया और बोला, Dear master, you have taught me all these years। प्रिय गुरु, आपने मुझे सिखाया है इन सारे सालों में। And yet I have never, पर फिर भी मैंने कभी नहीं आपको रिपे किया। रिपे किया मतलब प्रतिफल दिया। तो भाई इसको क्या लगा उत्तंक को कि भाई उसके गुरु ने उसको इतने सालों तक चीज़ें सिखाई है, पर कभी उसने उसका प्रतिफल नहीं दिया अपने गुरु को। तो क्या क्या शब्द है बच्चों इंपॉर्टेंट जो हमने यहाँ पे पढ़े? देखिए, हम रिवाइज करते हैं। पहला है वाइज। वाइज का मतलब होता है ज्ञानी या फिर विद्वान। फिर है ड्वेल्ट। ड्वेल्ट का मतलब क्या होता है? रहते थे। हर्मिटेजेस का मतलब होता है आश्रम। मड यानी कि मिट्टी। स्ट्रॉ का मतलब होता है घास फूस। पास्ट बाय, पास्ट बाय का जो यहाँ पर मतलब है वो है व्यतीत हुए। ग्रो अप, यहाँ पे हमने ग्रू अप पढ़ा था ना, यहाँ पर ग्रू अप मतलब क्या होता है? भाई बड़ा हो गया। और ग्रो अप का मतलब क्या होता है? बड़ा हो जाना। लर्नड यानी कि सीखा, और टॉट का मतलब होता है सिखाया। तो उत्तंका को लगा कि उसके गुरु ने उसको इतने साल सिखाया है, पर उसने अपने गुरु को प्रतिफल नहीं दिया, और यही बात उसने अपने गुरु को बोली। टेल मी ऑफ सम गिफ्ट आई मे ब्रिंग यू दैट विल प्लीज योर हार्ट। तो उसने, उत्तंका ने आगे बोला कि आप मुझे कोई ऐसा उपहार बताएं जो मैं आपके लिए लेके आ सकूं और जो प्रसन्न कर दे आपके दिल को, यानी कि आपको जो अच्छा लगे, एक ऐसा उपहार आप मुझे बताइए और मैं वो आपके लिए लेके आऊँगा। हिज टीचर सेड, तो उत्तंक के गुरु ने कहा, चाइल्ड, देयर इज़ नथिंग दैट आई डिज़ायर, कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी मेरी इच्छा है। डिज़ायर मैं करता हूँ, मेरी इच्छा है। गो टू योर मिस्ट्रेस, अपनी मिस्ट्रेस के पास जाओ। मिस्ट्रेस मतलब जो गुरु की पत्नी है। कहने को हम बोल सकते हैं कि उत्तंक की मालकिन, पर यहाँ पे मतलब क्या है भाई? यहाँ पे मतलब है गुरु की पत्नी। तो गो टू योर मिस्ट्रेस यानी कि मेरी पत्नी के पास जाओ, एंड आस्क हर, और उनसे पूछ लो। सो उत्तंक वेंट टू हिज मिस्ट्रेस, तो उत्तंक कहाँ गया? अपनी मिस्ट्रेस के पास गया, मालकिन के पास गया या स्वामिनी के पास गया। एंड बोइंग लो बिफोर हर, और झुकते हुए उनके आगे, अपनी स्वामिनी के आगे झुकते हुए, आस्क्ड हर, उत्तंक ने पूछा, इफ़ देयर वॉज एनीथिंग शी डिज़ायर्ड, कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी उनको इच्छा है। यस शी रिप्लाइड, तो स्वामी ने क्या उत्तर दिया? रिप्लाई किया यानी कि उत्तर दिया
हाँ, I have long cherished a wish to wear the earrings worn by the queen. मेरी काफ़ी ज़्यादा क्या है, चेरिश्ड मैंने किया है, यानी मैं अभिलाषित हूँ और मेरी इच्छा है पहनने की वो ईयरिंग्स। ईयरिंग्स क्या होते हैं? कान के झुमके या बालियाँ। तो मेरी इच्छा है वो कान की बालियाँ पहनने की जो कि पहनी जा रही हैं रानी के द्वारा। यानी जंगल में रहने वाली स्वामिनी क्या बोल रही है कि जो रानी कान की बालियाँ पहनती है, मेरी इच्छा है कि मैं वही बालियाँ पहनूं। तो क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हम बच्चे हमने? देखते हैं, रिवाइज करते हैं। पहला है रीपेड। रीपेड का मतलब होता है प्रतिफल देना। फिर क्या है? गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब होता है उपहार। प्लीज यानी कि प्रसन्न करना। डिज़ायर मतलब इच्छा। फिर है मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस का मतलब होता है स्वामिनी। बोइंग यानी कि झुकते हुए। रिप्लाइड। रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर दिया। फिर है चेरिश्ड। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा है चेरिश्ड की क्या ये स्पेलिंग सही है? चेरिश्ड की स्पेलिंग क्या होती है? CHERISHED। तो चेरिश्ड की ये स्पेलिंग सही नहीं है। और चेरिश्ड का मतलब क्या है? अभिलाषित। विश यानी कि इच्छा। वेयर यानी कि पहनना। फिर है ईयरिंग्स। ईयरिंग्स का मतलब क्या होता है? ईयरिंग्स होती हैं कानों की बालियाँ। और वॉन यानी कि पहना है। तो उन्होंने यानी कि उत्तंक के गुरु की पत्नी ने कहा कि मेरे को वही कानों की बालियाँ पहनने की इच्छा है जो कि रानी पहन रही है। Go to her and get them for me। और क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि रानी के पास जाओ और वो कान की बालियाँ मेरे लिए ले आओ। In 4 days a feast will be held। 4 दिन बाद एक भोज होने वाला है। फीस्ट होने वाला है यानी कि भोज होने वाला है। I want to wear them on that day। और मैं उन बालियों को पहनना चाहती हूँ उसी दिन। यानी कि स्वामिनी क्या चाहती है कि वो उस भोज के दिन वो रानी की वाली बालियाँ वो पहने। Get the earrings for me and I shall know of your true devotion। वो कानों की बालियाँ मेरे लिए ले आओ और मेरे को क्या पता चल जाएगा इससे? मुझे पता चल जाएगा तुम्हारी सच्ची डिवोशन, सच्ची भक्ति के बारे में। उत्तंक hearing this was filled with dismay। उत्तंक जिसने ये बात सुनी वो भर गया। filled हो गया मतलब भर गया डिस्मे से। डिस्मे से यानी कि निराशा से भर गया। Nevertheless, फिर भी he set out through the forest to the city। वो चल दिया जंगल से होते हुए शहर की तरफ। Where he knew the king dwelt। जहाँ पर उत्तंक को पता था कि राजा निवास करते हैं। He had not gone far। वो ज़्यादा दूर नहीं गया था। When he saw a huge bull coming towards him। जब उत्तंक ने देखा एक विशाल सांड को उसकी तरफ आते हुए। कौन था बच्चों उस बहुत बड़े विशाल सांड पे? अभी हम जानते हैं। पहले हम देखते हैं कि क्या क्या शब्द हमने यहाँ पे पढ़े हैं। पहला है फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है भोज। ट्रू यानी कि सच्ची। डिवोशन। डिवोशन का मतलब होता है भक्ति। डिस्मे यानी कि निराशा। नेवरथलेस। नेवरथलेस का मतलब क्या है? फिर भी। सेट आउट यानी कि चल दिया। ह्यूज का मतलब होता है विशाल। और बुल यानी कि बैल या फिर सांड। तो उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा सांड उसकी तरफ आ रहा है। As it drew nearer, जैसे ही वो आया पास या फिर निकट, उत्तंक saw seated upon the bull a man so large that he drew back in fear। कि क्या देखा उत्तंक ने? उसने देखा जब वो सांड पास में आया कि उस सांड के ऊपर आसीन है एक व्यक्ति जो कि इतना बड़ा है जिसके कारण उत्तंक डर से एक बार पीछे हट गया। But the man called out। लेकिन उस व्यक्ति ने जो सांड पे बैठा हुआ था उस व्यक्ति ने कॉल्ड आउट किया, पुकार कर कहा, उत्तंक ड्रिंक दिस। उत्तंक इसे पियो। एंड हेल्ड आउट अ कप फुल ऑफ डर्टी वाटर। और उस आदमी ने क्या किया? आगे किया एक ऐसा कटोरा जिसमें गंदा पानी था। उत्तंक
turned his head away. उत्तंक ने क्या करा, अपना सर घुमा लिया. But the man said, पर फिर भी उस आदमी ने कहा, drink उत्तंक, it will help you on your way. इसे पियो उत्तंक, ये तुम्हारे मार्ग में मदद करेगा. At last he came to the palace of the king. आखिरकार उत्तंक आ गया महल में उस राजा के. He boldly went inside and did not stop to look about him. और क्या हुआ, वो boldly हिम्मत से अंदर गया और क्या किया, वो उस राजा को ढूंढने लगा. Till he saw the king himself seated upon the royal throne. और वो कब तक ढूंढता रहा, जब तक उत्तंक को राजा नहीं मिल गए. और राजा क्या कर रहे थे, वो आसीन थे अपने सिंहासन पे. तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए. पहला है ड्रू. ड्रू का मतलब है आया. नियरर यानी कि निकट. सीटेड, सीटेड का मतलब होता है आसीन. कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट यानी कि पुकार कर कहा. पैलेस यानी कि महल. और बोल्डली यानी कि हिम्मत से. तो हिम्मत से उत्तंक अंदर गया और तब तक क्या करता रहा, राजा को ढूंढता रहा जब तक उसको राजा नहीं मिल गए. और जब तक उन्होंने क्या देखा उत्तंक ने, कि राजा बैठे हैं, सीटेड हैं, आसीन हैं अपने रॉयल उस शाही सिंहासन पर. सर, सेड उत्तंक, बोइंग लो. तो उत्तंक ने कहा सर, नीचे झुकते हुए, यानी कि राजा के आगे अपना सर झुकाते हुए उत्तंक ने कहा, आई हैव कम फ्रॉम अ हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट मैनी माइल्स फ्रॉम हियर. मैं आया हूँ एक आश्रम से कई मीलों दूर से, यहाँ से यानी कि इस जगह से कई मीलों दूर पे मेरा एक आश्रम है, मैं उस आश्रम से आया हूँ. माई मिस्ट्रेस desires to wear the earrings of the queen on the feast day, and if I do not take them to her, I will lose favor in my teacher's eye. और उत्तंक ने बताया कि मेरी जो मिस्ट्रेस है, मेरी जो स्वामिनी है, उनकी इच्छा है कि वो पहने वो कान की बालियाँ जो कि रानी की हैं ऑन द फीस्ट डे, उस भोज के दिन. एंड इफ़ आई डू नॉट टेक देम टू हर, और अगर मैं उनको नहीं लेके गया, उन कानों की बालियों को नहीं लेके गया उनके पास, स्वामिनी के पास, आई विल लूज फेवर, मैं खो दूंगा अनुकंपा, इन माई टीचर्स आई, अपने गुरु की नज़र में. द किंग स्माइल्ड काइंडली अपॉन द बॉय. तो जो राजा थे वो दया से मुस्कुराए. स्माइल किया यानी कि मुस्कुराना. वो मुस्कुराए दया से उस लड़के को देखकर. यू मस्ट आस्क द क्वीन, ही सेड. और राजा ने क्या बोला, तुम्हें रानी से पूछना चाहिए. गो टू हर चेम्बर एंड आस्क हर, उनके चेम्बर में जाओ, कक्ष में जाओ और उनसे पूछ लो. तो क्या क्या शब्द है बच्चों यहाँ पे देखिए. पहला है रॉयल. रॉयल का मतलब होता है शाही. फिर है थ्रोन. थ्रोन क्या होता है, सिंहासन. फीस्ट यानी कि भोज. लूज यानी कि खो देना. फेवर यानी कि अनुकंपा. स्माइल यानी कि मुस्कुराया. काइंडली, काइंडली का मतलब होता है दया से. चेम्बर, चेम्बर यानी कि कक्ष. तो अब भाई राजा ने तो बोल दिया है कि तुम तो रानी के कक्ष में जाओ और रानी से पूछ लो. उत्तंका वेंट टू द क्वींस चेम्बर. तो उत्तंक ने क्या किया, वो गया रानी के चेम्बर में, कक्ष में. बट ही कुड नॉट फाइंड हर, पर उत्तंका तो को रानी नहीं मिली. ही वेंट बैक टू द किंग, वो फिर से गया राजा के पास. एंड सेड, और उसने राजा से बोला, सर आई कैन नॉट फाइंड हर. सर मुझे वो नहीं मिल रही. कौन नहीं मिल रही बच्चों, रानी के बारे में बात हो रही है. तो उत्तंक ने राजा से बोला कि सर मुझे रानी नहीं मिल रही. द किंग लुक्ड एट उत्तंका एज ही स्टूड देयर. राजा ने उत्तंक को देखा जब वो वहाँ खड़ा था. विद द डस्ट ऑफ ट्रैवल अपॉन हिज क्लोथ्स, और क्या देखा राजा ने, कि धूल थी यात्रा की उसके कपड़ों पर, उत्तंक के कपड़ों पर यात्रा की धूल थी. एंड हिज हैंड्स, और उत्तंक के जो हाथ थे, फीट डर्टी एंड स्टेन, और उसके हाथ और पैर दोनों कैसे थे, गंदे और धब्बे वाले थे.
इज दैट हाउ यू वुड गो टू द क्वीन, ही सेड। तो राजा ने क्या पूछा कि क्या तुम इस प्रकार रानी के सामने जाओगे। तो यहाँ पे बच्चों देखिए हमने 4 शब्द पढ़े हैं, उनको दोबारा रिवाइज करते हैं। पहला है डस्ट। डस्ट का मतलब है धूल। ट्रैवल, ट्रैवल यानी कि यात्रा। डर्टी, डर्टी का मतलब होता है गंदे। स्टेन्ड यानी कि धब्बे लगे थे या धब्बे लगे हुए। तो क्या देखा भाई राजा ने कि भाई उत्तंग के कपड़े गंदे हैं, उसके हाथ पैर गंदे हैं, और राजा ने क्या बोला कि क्या तुम इस प्रकार से रानी के कक्ष में जाओगे उनसे मिलने के लिए। तो बच्चों कहानी में आगे क्या हुआ जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।